अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर मरियम एक दफ़ा फिर आपके साथ मौसम की एक नई प्रॉब्लम के साथ। हम लोग देख रहे हैं कि सर्दी आने वाली है और हमारी हवा जो है उसमें बहुत खुश्की, खुनकी और आलूदगी बढ़ गई। इसलिए रोज़-रोज़ मैं देख रही हूँ कि जी बहुत सारे हमारे पास केसेस आ रहे हैं, खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम और रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ के। तो बहुत ज़रूरी है कि इस पे बात की जाए ताकि सब लोग अपना बचाव बर वक़्त कर सकें और ज़्यादा बड़ी बीमारी से बच सकें। हवा में आलूदगी की वजह से ये जो सारे डस्ट माइट्स, पोलन, डैंडर, स्मोक, बैक्टीरिया, वायरसेस, ड्रॉपलेट्स ये जो घूम रहे हैं नमी कम होने की वजह से, ये सब हमारे सांस के अंदर जब ये प्रोटीन्स जा रहे हैं, तो सबको एक इरिटेशन कॉज़ कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों में एलर्जिक टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उनके अंदर ये बहुत जल्दी एक एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर करते हैं, जिससे सांस की नालियों के अंदर सोज़िश हो जाती है। और जो हमारा थूक जो मुँह में नॉर्मली होता है वो थिक हो जाता है, बलगम बननी शुरू हो जाती है और यही सारी चीज़ें जो है हमारे साइनसेस में कंजेशन कर लेती हैं और इनिशियली जो है वो हमें ऐसा फ़ील होता है कि नाक, मुँह, आँख, हलक इसके अंदर जो है वो बहुत इरिटेशन फ़ील हो रही है और इसके अंदर जो है वो वाटरिंग ज़्यादा हो रही है आँखों से, नाक से फ्लू शुरू हो जाता है और यही साँस में जब ये हवा अंदर जाती है तो हमें एक ड्राई बार्किंग किस्म का कफ शुरू हो जाता है। इससे ज़्यादा जब ये और ज़्यादा अंदर साँस की छोटी नालियों में फेफड़ों की जो छोटी-छोटी साँस की नालियाँ हैं, उनमें चली जाती है, तो ये सोज़िश वहाँ पे जाने से उसमें हवा जो है इज़िली अंदर तो चली जाती है, लेकिन उसको बाहर आने में बहुत मुश्किल होती है, साँस रुकने लगता है, उससे सीटियों की आवाज़ें आने लगती हैं और ब्रोंकोस्पैज़म हो जाता है। तो जिन लोगों को एलर्जिक टेंडेंसी है उनके लिए बहुत खतरनाक बात है क्योंकि ना सिर्फ फ्लू जैसे सिम्पटम्स होते हैं और खांसी होती है बल्कि साथ में उनको एज़मा अटैक्स होने लगते हैं। तो हम सबको क्या करना है इस मौसम में? सबसे पहले तो सफाई-सुथराई रखें ताकि ये जो डस्ट वगैरह है जितना आपके साइड में कम होगा, आपके आस-पास कम होगा, तो ये चीज़ें आपको अफ़ेक्ट कम करेंगी। फिर उसके बाद आपने जो है एयर ह्यूमिडिफायर्स यूज़ करने हैं अपने घरों में ताकि जो नमी का तनासुब है हवा में वो मुनासिब हो और आपको साँस लेने में आसानी हो। फिर आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है जिसकी वज़ह से जो थूक है, जो बलगम है वो पतली होती है और वो आसानी से अंदर भी चली जाती है और बाहर फेंकने में भी जिसको एक्सपेक्टोरेट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आसानी होती है। फिर उसके साथ-साथ आपने जो है वो बहुत सारा रेस्ट करना है क्योंकि रेस्ट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करता है और वो हमारी क़ुव्वत-ए-मदाफ़त जब अच्छी होती है तो हम हर किस्म की डिज़ीज़ को आसानी से फ़ाइट कर सकते हैं। फिर आपने ठंडे पानी, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स इन सब से परहेज़ करना है और स्पेशली उन लोगों ने जिनमें एलर्जिक टेंडेंसी है। तो ये आपने सिरके वाली चीज़ें नहीं खानी इस्तेमाल करनी और इसी तरह से जो हमारे एडल्ट्स हैं, जिनको कि टोबैको स्मोकिंग की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, पान छालिया गुटखे खाने की आदत है, उनसे भी ये एलर्जिक रिएक्शंस बहुत जल्दी ट्रिगर ऑफ हो जाते हैं, तो वो प्लीज़ इन चीज़ों से परहेज़ करें। इसके साथ हमें डाइट के अंदर जो है वो हॉट ड्रिंक्स टी, कॉफ़ी, यखनी, सूप्स और गरम दूध उसके अंदर हनी डाल के, उसके अंदर हल्दी डाल के इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ताकि ये हमारे सिस्टम को क्लियर अप होने में बहुत आसानी करती हैं। फिर हमने जब अगर हमारा नाक बहुत स्टफ़ी हो गया है, तो उसके लिए हमें नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स हमें इस्तेमाल करने हैं, बड़ों ने भी और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जो फीडिंग वग़ैरह उनको करवाने से पहले नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स डालें, ताकि उनका सिस्टम क्लियर हो जाए और वो आसानी से अपना दूध पी सकें, खाना खा सकें। फिर आपको जो है स्टीम इन्हेलेशन वो आपको बहुत हेल्प करती है। उसके अंदर आपने जो है आप विक्स डाल के स्टीम ले सकते हैं। पानी गरम कीजिए, उसके अंदर 1 चमचा विक्स डालिए और अपने चारों तरफ तौलिया रख के उसको बंद कीजिए और गहरे-गहरे साँस लीजिए ताकि ये अंदर जाए और आपके सिस्टम को क्लियर अप करे। फिर इन सब के बावजूद अगर आपको नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम, छींकें ये सब आ रही हैं, तो आपने मुँह और नाक को कवर करना है जब आप छींक रहे हों और ये सारे खाँस रहे हों, लेकिन हाथों से नहीं क्योंकि वरना यही जर्म्स हाथों में लग के चारों तरफ फैलने लगते हैं और आप ही को दोबारा इन्फेक्ट कर देते हैं। आपने अपनी एल्बो के अंदर खाँसना है, छींकना है। और बाहर जाते हुए आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी ये आलूदगी कम अंदर जाए, आलूदा हवा कम अंदर जाए।
इसी तरह से आप जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी, स्मोक से भी, डस्ट से भी पूरा एहतियात करने की कोशिश करें और गीला कपड़ा रख के वो मुँह पे जा सकते हैं बाहर, ताकि ये सारी चीज़ें उसी में एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। और जब वो घर वापस आएँ तो वो गरम दूध अच्छे से करके उसमें हनी डाल के पिएँ, तो ये सारी जो है इरिटेंट्स जो है उसके अंदर डिज़ॉल्व हो जाते हैं और बॉडी से अच्छे से जल्दी से क्लियर हो जाते हैं। फिर भी आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गो एंड विजिट अ डॉक्टर, और वो आपको प्रॉपर मेडिसिन्स एडवाइस करेंगे, और जिनको एलर्जिक टेंडेंसी है उनको पहले से एंटी एलर्जिक सिरप दिए जाएंगे, उनको इन्हेलेशन के लिए ब्रोंकोडाइलेटिंग इन्हेलर्स दिए जाते हैं, उनको किसी को नेबुलाइजेशन की एडवाइस की जाती है, किसी को नेजल स्प्रेज की एडवाइस की जाती है। तो एज एंड व्हेन अकॉर्डिंग टू द पर्सन रिक्वायर्ड वो ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको बताएगा, लेकिन आपने बाकी सारी बातों का घर पे ही ख्याल रखना है, ताकि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही कम से कम पेश आए और आप ये मौसम भी इंजॉय कर सकें और अपने आप को हेल्दी भी रख सकें। So I hope you benefit from all this and have a safe time and stay safe and healthy. And next time we'll meet again with another current topic. Thank you. Allah Hafiz.